हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग एक्सरसाइज 1.5 तक कर लिए थे, ठीक है बच्चों। और आज जो है बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एनसीईआरटी से। एक्सरसाइज 1.6 हम लोग कर रहे हैं और आफ्टर देन उसके बाद जो है हम थोड़ा डिटेल, और उसके बाद 1.6 जो हमारा स्टूडेंट्स आज की जो लास्ट एक्सरसाइज है, और उसके बाद जो हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चंस कर, उसके बाद आर डी शर्मा का हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको जो फर्स्ट चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। तो उससे पहले बच्चों आप लोग लॉ ऑफ कुछ हम लोग ना एक्सपोनेंट के बारे में उसका लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। जो आप लोग 8 क्लास में भी पढ़े होंगे, 8 क्लास तक आप लोग पढ़े होंगे कि किस तरीके से हमें करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम दोबारा आपको एक बार याद दिला देते हैं बच्चों कि किसी पे भी पावर 0 था तो उसकी वैल्यू 1 होता था, और किसी पे भी नंबर पे पावर है यानी कि जितने भी पावर है तो उसे तो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देन नंबर मल्टीप्लाई। जैसे अब 2 बार एक ही पे 2 पावर है, किसी भी नंबर पे 2 पावर है, तो क्या बताए थे बच्चों, क्या आ जाता था, a मल्टीप्लाई बाई m इंटू एन, m इंटू एन, यानी कि a को हम लोग m जो पावर होता है ना, पावर पे पावर जितने बार होगा बच्चों तो क्या कर देते हैं, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर होगा। और हम बताए थे बच्चों, आपको पता था कि जैसे माइनस में होता था पावर तो ये अपोजिट हो जाता था, तो 1 अपॉन a पे पावर m, 1 अपॉन a पे पावर m। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको यहां तक भी समझ में आ गया होगा। फिर हम बताए थे बच्चों कि किसी भी मल्टीप्लाई में बेस सेम हो, जैसे पहले 2 चीज बताए थे, एक तो जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर आपस में ऐड हो जाता था बच्चों। ये सारा चीज ना आपका पढ़ाया हुआ। आज ये जो जितने भी है कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, वो आपको इन प्रीवियस जो है 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। और उसके बाद जो हम बताए थे बच्चों, थोड़ी और हम जो बात कर ले तो यहां से हम बताए थे और कि हमारा जब पावर सेम होता था बच्चों, पावर सेम होता था और बेस डिफरेंट होता था, तो इन दैट केस हम क्या करते थे बच्चों, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। अभी हम सब एग्जांपल्स भी एक एक लेके करेंगे, एक एक एग्जांपल्स भी करेंगे। अभी तो पहले आप लोग जो लॉ है, ये जो लॉ है बच्चों, इसके थोड़ा आप लोग अच्छे से कर लेना, ताकि इसके बेस पे जो आप क्वेश्चंस जो है ना, बिल्कुल इसी के बेस पे आपको सारे क्वेश्चंस जो है करने के लिए मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको जो क्वेश्चंस था स्टूडेंट्स वो किस तरीके से करना था। और उसके बाद बच्चों हम थोड़ा बात करें कि डिवाइड में होता था, जब बेस सेम डिवाइड में होता था बच्चों, तो आप आई होप कि देखो आपको याद होगा कि क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था, m माइनस n। यहां तक आपको समझ में आ रहा है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि क्या था। अब जो थोड़ा आप लोग जो 9th क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा आप जो पढ़ोगे स्टूडेंट्स, 9th क्लास में जो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ोगे वो ये है कि अगर जो किसी पे भी रूट में हो, जैसे रूट ए, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, रूट हटाते हैं तो ये 1/2 आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, 1/2 आ जाएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1/2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि किस तरह से करना था। आफ्टर देन जैसे हम यहाँ पे लिखे बच्चों कि a पे पावर m अपॉन n, a पे पावर m अपॉन n, इसका मीन्स ये होता था बच्चों, इस दैट मीन्स ये होता था कि रूट, जैसे देखो m अपॉन n था, ठीक है बच्चों, m अपॉन n है, तो इस तरह से क्या आ जाएगा बच्चों, n तो यहाँ आ जाएगा, ये जो नंबर है ये इधर आ जाता है, और ये रूट में इस तरह से आ जाता था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो ये भी समझ में आ रहा होगा, a यहाँ पे इस तरह से होगा, a इंटू m, ठीक है। देखो हम इस पे हम क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे ना बच्चों, ये रूट में भी आप लोग याद रखना कि जब रूट में था तो देन हम लोग किस तरह से करते थे, ठीक है, a पे पावर m। अब इस पे देखो हम कुछ क्वेश्चंस आपको जैसे बता रहे, जैसे हम यहाँ पे बताया फर्स्ट एग्जांपल लेके कि 3 पे पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 1। a पे पावर m, जैसे हम यहाँ पे लिए कि -3 पे पावर 2 और उस पे भी पावर 3, ये सेकंड एग्जांपल, पावर पे पावर होगा तो 3 2 6, तो दैट मीन्स -3 पे पावर 6 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा। आफ्टर देन था बच्चों की a पे पावर -m, a पे पावर -m, तो इन दैट केस क्या होता है, जैसे हम बोले कि जैसे हम बोले बच्चों की 3 पे पावर -2, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3 पे पावर 2, 1/3 पे पावर 2, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर पॉजिटिव में आ जाता था। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम बात कर रहे थे कि जब हमारा बेस सेम हो, पावर
बेस सेम हो पावर अलग अलग होता था बच्चों, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते थे, इन दैट केस हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ से आपको हम समझाए थे बच्चों की जब बेस सेम हो, जैसे ए पे पावर m, जहां यहाँ पे हम नंबर लिए कि 2 पे पावर 3 और इस पे भी है 2 पे पावर 5, तो इन दैट केस क्या करेंगे बच्चों, 2 पे पावर 5 प्लस 3 यानी कि 2 पे पावर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 पे पावर 8 हो जाएगा। इज क्लियर और नॉट? ओके स्टूडेंट्स, नाउ आगे जो है बच्चों नेक्स्ट जो था देखो स्टूडेंट्स हम लोग किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स देखो था कि अगर जो इसी में बेस सेम हो पावर बेस अलग हो पावर सेम हो, जैसे 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, तो इन दैट केस स्टूडेंट्स इन दैट केस क्या होता था 3 इंटू 5 और उस पे पावर 2 यानी कि 8 पे पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा हो कि किस तरह से क्वेश्चंस करना था और हम लोग किस तरह से आगे करेंगे। और डिवाइड में था बच्चों, डिवाइड की हम बात करें तो डिवाइड में जैसे 3 पे पावर 5 डिवाइड बाय 3 पे पावर 6, तो इन दैट केस क्या है बच्चों 3 पे पावर 5 माइनस 6, तो 3 पे पावर माइनस 1, इसे और हम सोल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा क्योंकि पावर माइनस में था बच्चों। तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है इसी के बेस पे कुछ अब क्वेश्चंस जो है हमारा एक्सरसाइज 1.6 का जो क्वेश्चंस है उसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बच्चों की किस तरीके से हमें करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो जो 1.6 में था बच्चों क्वेश्चंस जो था उसे देखो हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो सेम क्वेश्चंस था वही आपको प्रैक्टिस करना है। देखो इसमें तो बहुत कम क्वेश्चंस दिया हुआ है। आफ्टर देन हम लोग जो है बच्चों आर डी शर्मा से हम लोग जब करेंगे और आर्य सवाल बुक से तो वहां पे थोड़ा आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम बात किए बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन में था फाइंड में समय दिया होता है, इसकी वैल्यू निकालना था बच्चों। और क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि 64 पे पावर 1/2, 64 पे पावर 1/2। देखो बच्चों हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे 1/2 64 पे पावर 1/2, तो इसे हम आपको ना 2-3 तरीके से बता रखे। एक तो अभी हम बताए थे कि 1/2 पावर होता है तो क्या होता है बच्चों, रूट हो जाता है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 64 का स्क्वायर रूट, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 8, तो इसका आंसर 8 आएगा। आप लोग जो है थोड़ा इस तरह से पढ़ो। पहले आप यहां से ये देख लो कि देखो बच्चों ये जो फ्रैक्शंस में पावर है ना, फ्रैक्शन में पावर है, तो जो डिनोमिनेटर हम इसे ऐसा देखेंगे कि किस नंबर का ऐसा है कि ये 2 आ रहा है। तो हम यहाँ से देखें बच्चों, यहाँ से हम देखें कि 8 जा 64, यहाँ पे हम इसे 64 को एज इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों 8 का स्क्वायर इंटू 1 पे पावर 2, 8 का स्क्वायर इंटू 1 पे पावर 2, क्यों, क्योंकि 64 का क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है। हेयर अब देखिए बच्चों की पावर पे पावर था 8 पे पावर 2, फिर उस पे भी पावर 1/2, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा बच्चों 8 पे पावर 2 इंटू 1/2, और 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो 8 आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया। आई होप कि देखो स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम लोग आइडेंटिटीज का कौन सा यूज किए बच्चों, ए पे पावर बी और उस पे भी पावर, मान लो ए पे पावर m था और उस पे पावर m, तो क्या था बच्चों ए पे पावर m इंटू n। यही हम लोग लॉ का यूज किए, इसी लॉ को हम लोग यूज किया ना बच्चों। अभी हम आपको एग्जांपल्स में समझाए भी थे कि किस तरह से आप लोग करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरह से क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो था देखो बच्चों सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों, इसे हम 2 का भी लिख सकते थे बच्चों, बट यहाँ में देखे 8 ही आंसर आ रहा था, तो 2 पे पावर 6 भी लिख सकते थे, फिर 2 3 जा 6 कट जाता, 2 पे पावर 3 8 ही होता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो था 32 इंटू 1 पे पावर 5, 32 इंटू 1 पे पावर 5। हेयर हम इस तरह से पहले 32 देखेंगे बच्चों, एलसीएम आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इस तरह से देखो करोगे, यहाँ पे 2 पे पावर 5 होता है हमें याद है, बट आप लोग किस तरीके से करोगे, पहले एलसीएम ले लेना बच्चों, और जितना ये पावर होता है ना आप लोग उस तरह से जितने बार ये नंबर रिपीट कर रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट कर रहा था बच्चों, तो इसे हम लिखेंगे 2 पे पावर 5। क्या लिखेंगे बच्चों 2 पे पावर 5, और फिर इस पे भी पावर था 1/5, तो इसे रहने दिए। अब पावर पे पावर होता है, हेयर भी यही मेथड यही हम लोग जो यूज करेंगे। क्या आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 से 5 कट जाएगा बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आंसर जो स्टूडेंट्स वो क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो आई होप कि देखो बच्चों इस तरह से आप लोग जो क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन होगा इस तरह से आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से करना था और इसमें हमें क्या करना था। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ नेक्स्ट जो है इसी का फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड है बच्चों वो है 125 पे पावर 1/3, 125 पे पावर 1/3। तो 125 पे पावर 1/3 है बच्चों, तो देखो हम इसे क्या लिखेंगे, 125 को जो है बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3, 5 into 5। वही हम बताए थे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना का ये पावर होता है, तो आप एट फर्स्ट इसे एलसीएम फाइंड आउट करोगे बच्चों, इसका एलसीएम फाइंड आउट करोगे। देखो यहाँ पे हम देखे कि ये सीधा 5 से कट रहा था, 5 से जा रहा था 25 से, अगेन ये 5 से जा रहा है 5 पे। तो 5 कितने टाइम्स आ रहा था बच्चों, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स आ रहा था स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स। दैट मींस हियर वी राइट दैट 5 पे पावर 3 और 5 पे पावर 3 फिर इस पे पावर 1/3। तो इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 5 पे पावर 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 5 आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स की देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, आई होप कि आपको देखो क्लियर हो गया होगा और कोई भी परेशानी आपको नहीं हो रहा होगा पढ़ने में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों हमें किस तरीके से करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था देखो बच्चों, देखो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से हमें वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, इसी तरह से हमें वैल्यू ही फाइंड करना है। और देखो क्या है क्वेश्चन में सेम ही है कि 9, इस पे थोड़ा ऊपर पहले 1 था, अब यहाँ पे ये दे दिया, जैसे 9 पे पावर 3/2, 9 पे पावर 3/2। हम पहले बताए थे बच्चों की जैसे डिनोमिनेटर है तो ये नंबर को देखेंगे कि डिनोमिनेटर वही आ रहा है ताकि डिनोमिनेटर कट जाए, तो ये सिंपल एक पावर हो जाए। पहले हम इसे लिखेंगे बच्चों वही 9 का स्क्वायर, जैसे आप लीजिए क्या होगा 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, इसे आप लिख सकते हैं बच्चों 3 का स्क्वायर। क्या लिखोगे बच्चों, 3 का स्क्वायर, उस पे भी पावर 3 पे पावर 2, फिर अगेन उस पे पावर 3/2। हेयर भी सेम वही फॉर्मूला लग रहा था हमारे पास बच्चों कि जब पावर पे पावर हो तो क्या हो जाता है बच्चों, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हेयर वी सी दैट 3 पे पावर 2 पे पावर 3/2, दैट मींस 3 पे पावर 2 into 3/2, और 2 से 2 कट गया तो 3 पे पावर 3, और 3 पे पावर 3 क्या हो रहा था बच्चों आंसर 27। 3 3 जा 9, 3 जा 27। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये हमें करना था। सेकंड जो क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो सीखा बच्चों 32 पे पावर 2/5। क्या है बच्चों 2/5। अभी हम आपको बताए थे कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 पे पावर 5। अभी आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे 32 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, फिर इसे हम लिखेंगे 2 पे पावर 5। 32 को 2 पे पावर 5 अपन फिर क्या था, अब पावर था 2/5। तो यहां भी सेम था कि 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 5। 5 से 5 कट गया बच्चों, बच्चा 2 पे पावर 2, और 2 पे पावर 2 क्या होता है बच्चों 4। 2 पे पावर 2 क्या होता है स्टूडेंट्स 4 होता है। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करना था और क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का सेकंड का थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड का जो थर्ड क्वेश्चन था बच्चों वो था 16 पे पावर 3/4। 16 पे पावर 3/4। अब 16 किसका होता है बच्चों, तो 2 पे पावर 4 होगा। 2 पे पावर 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16। तो 16 होगा बच्चों, तो यहां हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 और ब्रैकेट अपॉन 3 पे पावर 4। तो यहां देखिए बच्चों की फिर पावर से पावर था तो 2 पे पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, यहां से क्या बच गया 2 पे पावर 3, और 2 पे पावर 3 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 8। 2 पे पावर 3 का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है 8 होता है। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको करना था और किस तरह से पेपर में आ सकता है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, इसी का हम लोग देखो थर्ड तक कर लिए, और फोर्थ क्वेश्चन एक क्वेश्चन और रह गया स्टूडेंट्स जो हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन था बच्चों, देखो फोर्थ क्वेश्चन जो था बच्चों 125 पे पावर -1/3। 125 पे पावर -1/3। ओके स्टूडेंट्स, यहां से हम देखो अभी हम 125 को क्या लिखे थे बच्चों, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में याद होगा कि 5 पे पावर 3 लिखे थे। अब 5 पे पावर 3 पे -1/3, यहां से क्या आ जाएगा बच्चों 5 पे पावर 3 इंटू
5 पे पावर 3 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, तो 5 पे पावर -1। अब ये बताए थे कि निगेटिव में पावर जब भी हो तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 1/5 पे पावर 1, दैट मीन्स 1/5 आंसर होगा। तो आई होप बच्चों की आज तक आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रहेगी समझने में, और आप लोग अच्छे तरीके से समझ के कर रहे होंगे बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 जो करते हैं बच्चों, 3 जो है सीखा वो भी बिल्कुल इजी, बता तो रहते कि आपको एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं था, ओनली बेस क्लियर करना है इससे। अब जो हमें क्वेश्चंस जो करना है बच्चों, आर डी शर्मा बुक से हम लोग जब करेंगे एंड जो अदर बुक का हम क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे बच्चों, तो हम लोग उस तरह से पूरा डिटेल में जब हम लोग करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों वो था 2 पे पावर, देखो 3 का जो फर्स्ट है बच्चों 2 पे पावर 2/3, 2 पे पावर 2/3 इंटू, देखो ये पॉइंट है बच्चों, इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ 2 पे पावर 1/5। आई होप कि देखो बच्चों समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है कि 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5। देखो ये पावर है, बेस सेम है बच्चों, जब बेस सेम है स्टूडेंट्स तो पावर आपस में क्या हो जाता है बच्चों, प्लस, पावर आपस में क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। तो देखो यहां से जब हम पावर को प्लस करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर, देखो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा बच्चों 15, 3 और 5 का एलसीएम हमारे पास आया 15, 3 5 जा 15 तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 तो 1 3 जा 3, तो दैट मींस 2 पे पावर 13/15, 2 पे पावर क्या आ जाएगा बच्चों 2 पे पावर 13/15। देखो इसे हम इससे आगे सोल्व नहीं कर सकते बच्चों, तो इस वजह से हमारा यही आंसर हो जाएगा, इस वजह से हमारा यही आंसर हो जाएगा, दैट इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों, जो सेकंड क्वेश्चन है देखो इसी के बेस पे था 1/3 पे पावर 3, फिर उस पे पावर क्या है बच्चों 7, 1/3 पे पावर 3 एंड उस पे पावर 7 था। देखो 3 पे पावर 3 है तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 1/3 पे पावर 3, क्यों, क्योंकि 1 पे पावर 3 भी करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 पे पावर 3 तो इसे होल पे पूरे पे पावर 3 लगा दिए और फिर 7, तो इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, पावर पे पावर आ गया बच्चों, तो 1/3 पे पावर 3 इंटू 7, दैट मीन्स 1/3 पे पावर 21, 1/3 पे पावर 21। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि बच्चों देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना था, और जरूरी नहीं है कि हम पावर अगर जो सोल्व हो रहा तो एज उसी के नहीं हो रहा तो हम लोग एज उसी के फॉर्म में लिखेंगे ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखो हम लोग किस तरीके से करेंगे। आई होप कि देखो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन जो था आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको करना था ना। जो बच्चों अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सॉरी 3 का थर्ड क्वेश्चन जो था बच्चों, 3 का थर्ड में है देखो 11 पे पावर 1/2 अपॉन में 11 पे पावर 1/4, 11 पे पावर 1/4। देखो ये बेस सेम है डिवाइड में बच्चों, बेस सेम है डिवाइड में, देखो 11 पे पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 पे पावर 1/4, तो जब बेस सेम होता है बच्चों डिवाइड में तो पावर क्या आ जाता है बच्चों माइनस, तो 1/2 माइनस 1/4, तो 11 पे पावर 1 और 4 2 का एलसीएम 4, 2 और 4 का एलसीएम 4, तो 2 2 जा 4, तो 2 माइनस 1, दैट मींस क्या जो बच्चों 11 पे पावर 3/4, 11 पे पावर 3/4। तो आई होप बच्चों देखो कि आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था और किस तरह से आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है 7 पे पावर 1/2, 7 पे पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2, 7 पे पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2। अब देखो बच्चों हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो हम लोग कैसे करेंगे, इस टाइप का जो क्वेश्चन आ गया बच्चों तो हम लोग कैसे करेंगे। तो बच्चों यहां से देखो जो है बच्चों 7 पे पावर, देखो यहाँ पे था पावर सेम है तो आप बेस आपस में क्या आ जाता है बच्चों मल्टीप्लाई, तो 1/2, तो 7 8 जा क्या आ जाएगा बच्चों 56 पे पावर 1/2। आपको जहां तक पता होगा बच्चों की 56, देखो 56 जो है स्टूडेंट्स 56 किसी का भी पावर नहीं होता, 56 का हम किसी का भी नहीं लिख सकते, तो यही आ जाएगा 56 पे पावर 1/2, 56 पे पावर 1/2। तो आई होप कि बच्चों देखो आपको जो ये क्वेश्चन था, आज का जो ये क्वेश्चन था आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों कि किस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर जो समझ में आया और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
ताकि ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।